हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और बनाने जा रही थी खाना। खाने में थोड़ी सी लौकी मैंने कद्दूकस करी हुई थी और थोड़ा 4-5 आलू रखे हुए थे जो कल के बचे हुए थे रात के। उनको मैंने छील के और दोनों को मिक्स करके और कोफ्ते बनाए जो कि बहुत ही टेस्टी बने। दिखाती हूँ किस तरह से बनाए। और मैंने सोचा था कि आलू मिला के बनाऊंगी तो बच्चों को अच्छे लगेंगे, इसीलिए और भी बनाए कि शायद है कि बच्चे खा लें। सिर्फ सोचा था और यकीन मानिए बच्चों ने बहुत ही मन से कोफ्ते खाए। वाकई में कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे और सिर्फ आलू को मिला देने से और थोड़े से मसाले डाल देने से उनका टेस्ट काफ़ी चेंज हो गया कोफ्तों का। और आलू लौकी के साथ थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल नमक और सफ़ेद नमक, इन चीज़ों को डाल के मैंने पकौड़ियाँ बनाई जो कि काफ़ी टेस्टी लगी बच्चों को। और बच्चों ने पकौड़ियाँ भी खाई और कोफ्ते भी खाए। और इसीलिए और भी कोशिश की थी, ये बना के देखा था मैंने कि शायद है कि बच्चे खा लेंगे। और जब बच्चों ने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। और अगर इस तरह से कोफ्ते बनाऊंगी तो बच्चे खा लिया करेंगे। और अब जब भी कोफ्ते बनाऊंगी तो थोड़ा सा आलू में मिला के ही बनाऊंगी पकौड़ियाँ, तो बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और फिर मैं कट करने लगी थी टमाटर उधर साइड पे चावल भी चढ़ा दिए थे दूसरे चूल्हे पे, तो चावल भी मेरे पकने ही वाले थे। टमाटर, हरी मिर्च को ग्राइंड करूँगी और फिर उसके बाद सब्जी को छौंक देती हूँ। किस तरह से बनाया एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो आज का आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और जब हम गोल पकौड़ियाँ बनाते हैं तो इनको पकने में ज़्यादा समय लग जाता है। और लास्ट राउंड था, इसमें मैंने गोल ही पकौड़ियाँ बनाई थी और पहले मैंने बनाई थी लंबी, तो वो पकौड़ियाँ बहुत जल्दी पक जाती हैं। और अगर हम गोल बनाते हैं तो इनको पकने में बहुत समय लग जाता है। तो आपका जिस भी तरीके से बनाने का मन हो उस साइज़ से आप पकौड़ियाँ बना सकते हो, छोटी, बड़ी, लंबी, गोल, किसी भी तरीके से। और मैंने तो दोनों ही तरीके से बनाई थी और पकौड़ियाँ बच्चों ने खाई भी मन से और कोफ्ते भी मन से खाए। मेरी मेहनत सफल हुई और जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ। और फिर अभी देखिए लास्ट राउंड भी पक चुका है, इसको भी निकाल लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी ना मुझे पसंद है ना बच्चों को पसंद है। बिल्कुल हल्का तेल, हल्के मसाले। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा मसाला कोई भी नहीं डाला, क्योंकि कोई भी मसाला, गरम मसाला कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, डेली वो भी नहीं करती हूँ। किचन किंग भी मैं अब डेली नहीं डालती हूँ। और देखिए फिर से इसमें तड़का लगाने के लिए एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा उसमें डाला ये वही घोल जो बेसन का तैयार किया था। और उसके बाद उसको पकाने के बाद थोड़ा सा डाल दिया इसमें दही से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया था, क्योंकि इस समय जो टमाटर आ रहे हैं उनमें कोई भी टेस्ट नहीं है। तो टमाटर का कलर तो लाल हो जाता है सब्जी का, लेकिन जब उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है तो सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता। इसीलिए मैंने ऐड किया था इसमें दही। और देखिए मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई कि कितनी गरम कढ़ाई थी, सॉरी वो थाली थी, और मैंने ऐसे ही हाथ से पकड़ ली। फिर मेरा हाथ काफ़ी जल गया। तो पहले तो मुझे लगा कि छाला ना पड़ जाए, लेकिन फिर थोड़ी देर तो जलन हुई
और फिर सही हो गया, हाथ छाले नहीं पड़े। तो कभी कभी हमारा जब दिमाग इधर उधर होता है तो इसी तरह से हम गलतियां कर बैठते हैं। तो कभी भी ढकी हुई थाली को या प्लेट को ऐसे न निकालें, किसी कपड़े की मदद से या चिमटे की मदद से या पकड़ की मदद से ही निकालें, क्योंकि इससे हाथ जरूर जल सकता है। यही गलती मैंने की थी। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मुझे पकाना था, दही, टमाटर और मसाले, क्योंकि जब तक कोई मसाला हो, टमाटर हो, इन चीज़ों को अच्छे से अगर हम पकाते नहीं हैं तो सब्जी में इन चीज़ों का स्वाद अच्छा नहीं आता। और ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी थी। और अब वही बेसन का घोल इसमें डालती हूँ। और घोल बनाने के लिए भी मैंने बहुत ही कम बेसन का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर बच्चे ये समझ जाते हैं कि घोल में भी बेसन पड़ा है तब भी वो नहीं खाते। तो देखिए इतना रसा मुझे बनाना था, क्योंकि रसे वाले ही सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है। सूखी सब्ज़ी बहुत कम पसंद करते हैं। भिंडी जैसे है ये पसंद है, करेला है ये पसंद है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि आलू की सूखी सब्ज़ी बना दूं या किसी और की सूखी सब्ज़ी बना दूं तो फिर बच्चे मन से नहीं खाते हैं, और रसे वाली सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है। अब डाल दिया था स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छी तरीके से पकाते हैं और फिर इसमें डाल देंगे पकौड़ियाँ। ये देखिए पकने लगा था, अब डाल दी मैंने पकौड़ियाँ। अभी थोड़ा आपको घोल पतला लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा समय के बाद ये पकौड़ियाँ अपने आप ही, ये देखिए ये सारा घोल गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका था। और इधर बन चुके थे, चावल लगा के रख लिया था आटा। और अब जो बर्तन अभी धुल के लाई थी सब्ज़ी बनाने के बाद, वो अब लगा देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े धुल के और लगाती रहो तो काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और ज़्यादा फैलाव घर में फिर दिखाई नहीं देता, घर भी साफ़ सुथरा बना रहता है। तो ये सारे बर्तनों को लगा देती हूँ और फिर उसके बाद आज आपको दिखाती हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई। आज मैं छत पे गई कपड़े उठाने के लिए और बिना चप्पल के ही चली गई। और जब छत पे पहुँची तब समझ में आया कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इस बीच में मैंने दोपहर में कपड़े फैलाए ही नहीं, न उठाने गई। मैं शाम के समय ही कपड़े फैलाती रही हूँ। शाम के समय क्या है, 4 बजे आप फैला दो तो 5-6 बजे तक बिल्कुल कपड़े सूख जाते हैं। और यही रूटीन मैं बना के रखी थी इस बीच में। लेकिन मैं आज सुबह कपड़े आज मेरे जल्दी धुल गए थे तो मैंने समय से फैला दिए थे और सोचा कि उठा के ले आऊं, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक कपड़े धूप में पड़े रहते हैं तो उनका कलर ख़राब हो जाता है। और देखिए खाने की सारी तैयारी थी, बस आ चुकी थी छत पे। दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा तेज़ मेरे पैर जलने लगे थे। मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी से पैर रखूं, लेकिन अब उस तरीके से पैर भी काम नहीं करते कि जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे कपड़े उठा लूं। और पैर मेरे बहुत ज़्यादा जल चुके थे। देखिए हवा चल रही थी तो कुछ कपड़े उड़ उड़ के इधर उधर चले गए थे और कुछ इस तरफ जाल की तरफ पड़े हुए थे, उनको भी उठा लेती हूँ। और इस तरीके से लौकी के कोफ्ते बच्चों को आप भी खिलाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। काफ़ी अच्छे बनते हैं इस तरीके से कोफ्ते। और ये देखिए सारे कपड़े, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब लेके इनको चलती हूँ नीचे, और अब आ चुकी थी नीचे तो रोटियां सेकूंगी। और इस समय रोटियां क्या है, सेक के ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर सुबह नाश्ता कर लेते हैं या जूस पी लेते हैं तो खाना थोड़ा सा लेट ही खाते हैं। तो रोटियां मैं सेक के रख देती हूँ और गरम गरम नहीं सेकती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। और काफ़ी रूटीन चेंज किया है मैंने अपना, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी बदल लाई हूँ अपने रूटीन को। बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेला है मैंने इस समय में, सिर्फ बिगड़े हुए रूटीन की वजह से। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जब मैं परेशान हुई ना हूँ। तो
अपना रूटीन जब बिगड़ जाता है तो उसको बनाना काफ़ी समय लग जाता है। काफ़ी अब सही हो चुका है, समय से उठती भी हूँ, समय से सारे काम भी होते हैं और समय से काम ख़त्म भी होते हैं। सिर्फ जिस दिन खोया बनाना होता है उसी दिन रात की नींद ख़राब होती है, और नहीं तो बहुत सारी आदतों को अपनी बदला है और समय से अब उठ भी जाती हूँ तो सारे काम भी समय से हो जाते हैं। और पहले क्या था, ये सारा सब कुछ बिगड़ चुका था। देखिए लगा दी थी थाली, कोफ्ते, करेला की सब्ज़ी, चावल, रोटी।